इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय और काला दिन है हम समाजवादियों के लिए, और मेरे लिए तो और शर्मनाक है, क्योंकि मैं उसी समुदाय से आता हूं जिस समुदाय से जो है मौलाना रशीदी आते हैं। इस्लाम में इस तरह का कट्टरपंथ और इस तरह का जो है तीखी हमला ज़बान से किसी के ऊपर नहीं कहा गया है। एक छोटे से परिंदे को भी दुख पहुँचाने के लिए नहीं कहा गया। ये तो इंसानियत का बहुत बड़ा इन्होंने कत्ल कर दिया इस तरह से अपना घटिया बयान दे के। हम लोग कितना सम्मान करते हैं अपने नेता का, ये शायद मौलाना साजिद रशीदी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये भाजपा की विचारधारा से आते हैं और इन्होंने जो बयान दिया है ये भी भाजपा के ही इशारे पे दिया है, और हम कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जैसा कि इसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस बीच जो है इस तरह का जो है शर्मनाक बयान आना जो क्या दर्शाता है? हाँ भाई, बिल्कुल ये महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, और इस समय में आपकी इतनी कुंठित मानसिकता और इतनी निम्न मानसिकता कि आप किसी भी महिला पे जाने अनजाने किसी भी तरह की अभद्र अशोभनीय टिप्पणी कर देंगे। पहले के ज़माने में हमारे समुदाय में औरतें जंग लड़ने का काम करती थी। शायद मौलाना रशीदी को ये इतिहास इस्लाम का ना पता हो, लेकिन हमारे औरतें जो है जंग लड़ने में भी काम करती थी, जंग लड़ने का काम करती थी। और मान लीजिए मस्जिद में वो गई, वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी की मीटिंग नहीं थी, सिर्फ इसी तरह से बैठ के एक आम चर्चा हो रही थी जिसको इन्होंने इतना घटिया तरीके से बयान किया। हम लोग बहुत मर्माहत हैं इनके शब्द से। इनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए, और भारत सरकार से हमारी मांग है कि विधिक कार्रवाई इनके ऊपर करके इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। इस मामले को लेकर आगे की जो आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आज पुतला दहन का कार्यक्रम था और विरोध प्रदर्शन था। अगर मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर न्याय संगत अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इस आंदोलन को अभी रोकने का काम नहीं होगा, ये अभी और उग्र होगा। जिस तरह से जो है मौलाना रशीदी टीवी चैनलों में बैठ के जो है इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि इसमें भी किसी ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लगातार ये टीवी चैनलों पे जाते हैं, ये पेड वर्कर हैं भाजपा के, ये अपनी कट्टरपंथ विचारधारा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं चैनलों पे, और लगातार इस्लाम पे हमलावर होते हैं लोग। लगातार ये लोग हमारे समुदाय को, हमारे इस्लाम को गाली खिलवाने का काम करते हैं, और हम लोग काफ़ी दिनों से इनकी गतिविधि को जो है देख रहे थे कि संदिग्ध है, लेकिन इस बात को करके इस बात की इन्होंने पुष्टि कर दिया कि इनको भी राज्यसभा में जाने से भाजपा के कोटे से बहुत जल्दीबाजी है। अभी जो है मौलाना रशीदी पे FIR दर्ज हुई है। अभी हम देखे हैं कि मौलाना कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होगी उस FIR को कोई FIR हम नहीं मानेंगे। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इनको जेल नहीं होगी, इस FIR का कोई मतलब नहीं समझा जाएगा। बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है देश के एक बड़े नेता के ऊपर। अगर देश के बड़े नेताओं पे अगर इस तरह के आक्षेप होंगे, इस तरह के जो है गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, तो फिर एक आम जनमानस का क्या हाल होगा इस समाज में। अभी जो हमारे साथ अस्तमान खान जी थे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आइए जो यहाँ पर और उपस्थित जो है और हम जो है नेताओं से बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? अनूप यादव ईश्वर मेरा नाम है। जो है जो आप लोग ये पुतला वाला कार्यक्रम किए हैं, इसको लेकर जो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति जानबूझ के भारत में भाईचारा ख़त्म करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भारतीय जनता पार्टी ये जान रही थी कि यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ये सब आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक एजेंट को खड़ा करके टीवी चैनलों पे बैठा के इस भाईचारे को ख़त्म कराने का काम किया। लेकिन आज बड़े भाई एहसान खान जी द्वारा ये बता दिया गया, फिरदौस आलम जी द्वारा ये बता दिया गया कि हम उस समाज से आते हैं, उस धर्म से आते हैं, और हमारे धर्म में महिलाओं का सम्मान करना आता है। हर समाज में कोई ना कोई गलत व्यक्ति होता है, उसी में मौलाना साजिद रशीदी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए, यही हम लोगों की मांग है। आपको जो क्या लगता है कि इस तरह के टीवी चैनलों पर चल के जो है इस तरह के जो मौलाना जो धार्मिक जो कट्टरपंथी लोग किस तरह बयान दे रहे हैं, उनको जो है इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा
जो गोदी मीडिया है वो जानबूझ के ऐसे लोगों को बुलाता है और भड़काऊ बयान दिलवाता है। उसका कारण यही है कि देश में अमन चैन और भाईचारे को वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे, एक साथ रहे, एक साथ खाए पिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मकसद यही रहा है कि ये अमन चैन ना रहे, तभी उनको हिंदू मुसलमान करके उनको वोट की राजनीति करते रहते हैं। और अगर हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट देने वाला नहीं है, और हर बार वो नफरत फैला के हिंदू मुसलमान करके वो देश की सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन आज के डेट में हिंदू मुसलमान जाग गया है, उनकी इस नफरत भरी विचारधारा को ख़त्म करके उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। जिस तरह से मौलाना रशीदी ने मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव पर जिस तरह से वो बयान दिए हैं, इसको लेकर पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग भी जो है यहाँ पे आके पुतला दान किए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस रशीदी को मौलाना रशीदी कह रहे हैं वो मौलाना नहीं है। किसी भी धर्म का धर्म गुरु बहुत ही पवित्र होता है। वो एक लुच्चा है, लफंगा है। लुच्चे लफंगे औरतों के कपड़े को देखते हैं, बुरी निगाहों से देखते हैं। ये किसी मौलाना धर्मगुरु या पुजारी पंडित का ये काम नहीं है किसी भी महिलाओं को कपड़े को उसके शरीर को निहारने का काम करे। जिस तरीके से जो है जो इनका बयान आया है, इस पर जो है आप लोगों की देख रहे हैं हम कि कड़ी प्रतिक्रिया है। अगर उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? हम लोग सड़क को घेरने का काम करेंगे और हमारी सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के ऊपर अगर ये तो बहुत ही नीच हरकत किया, लेकिन अगर फिर कोई ऐसा काम या कदम कोई उठाने का काम करेगा तो अभी वो कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी धमकी दिलवा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी धमकी नहीं दिलवाते, वो एक बार इशारा कर दें, उनके कार्यकर्ता काफ़ी हैं काम करने के लिए, क्योंकि समाजवादी उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। वो धमकी नहीं देते, वो सीधे काम करने पर विश्वास करते हैं। अभी जो हम देखे हैं कि अभी ताज़ा की अभी खबर है कि रशीदी जो बोल रहे हैं टीवी चैनलों पर कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, हम भी जो है अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो बताइए इस तरह से जो है उनको कहाँ से उनकी इतनी जो है हिम्मत बढ़ रही है, किस तरह के बयान दे रहे हैं? ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। इनको भी लग रहा है कि देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर टिप्पणी करके ये भी सदन में चले जाएंगे, लेकिन वो अभी गलत सपना देख रहे हैं। जब वो सपने से जागेंगे तो उनको पता चलेगा कि बीजेपी ने उनका यूज कर लिया है, उनको मिसयूज। जैसे लीको पीको पेन को यूज करके फेंक देते हैं, वैसे ही बीजेपी इनको यूज करके फेंक देगी। अभी ये गलतफहमी में जी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र। हाँ सर, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी ये मामला बहुत ही घोर निंदनीय है और मैं चाहूँगा कि सरकार को विशेष करके इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी रशीदी ने जो ये टिप्पणी किया है बेहद निंदनीय किया है। क्योंकि ये आम जनता की क्या हाल है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति पे, सांसद लोकसभा के मेंबर पे ऐसा अभद्र टिप्पणी करने का अगर उनका हिम्मत है तो आम नागरिक आम महिलाओं को किस तरह से देखते होंगे? जब एक लोकसभा के मेंबर नहीं सुरक्षित है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित है? आम महिलाएं उनकी नज़र में कैसे सुरक्षित हैं? आप लोग जो है किस तरह की कार्रवाई की जो मांग करते हैं? नहीं, उनको पहले तो तत्काल जेल भेजना चाहिए और उस पर जो कार्रवाई वो कार्रवाई करें, यही मांग करेंगे। अश्वनी गौड़, महानगर उपाध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा गोरखपुर। जिस तरीके से मौलाना रशीदी का जो बयान आया है एक महिला के ऊपर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, जो वो फर्जी मौलाना जो एक धर्मगुरु बन के बैठा है एक समुदाय विशेष का, मैं ऐसे फर्जी मौलानाओं को ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी अगर इनको जवाब देने पे आ गए तो इनकी जगह नहीं मिलेगी इनको छुपने के लिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति में सादगी सरलता की प्रतिमूर्ति और भारत की, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सबसे लोकप्रिय सांसद, महिला सांसद डिम्पल यादव जी के खिलाफ जो अशोभनीय और ओछी टिप्पणी एक मौलाना द्वारा की गई है, उसकी अशोभनीय टिप्पणी को लेकर हम ये नहीं कहते हैं कि वो मौलाना होगा, क्योंकि ये एक मौलाना की भाषा नहीं हो सकती। डिम्पल यादव जी खुद में अपने आप में सादगी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं और भारत की एक लोकप्रिय सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर मौलाना साजिद रशीदी को सभी समाजवादी साथियों से
टीवी चैनलों के माध्यम से ही आकर माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजे, अन्यथा समाजवादी इससे भी कहीं और बड़ा उग्र आंदोलन करने को तैयार होंगे। इस तरीके से मौलाना रशीदी जो है एक महिला सांसद पर इस तरह अभद्र टिप्पणी किया है, इसको लेकर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, आज तो बड़े भाई एहतेशाम खां के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पुतला फूका, जो उनकी कौम के हैं, ये भी हमारे कौम के, और ये बताते हैं कि मौलाना, और आपको भी मालूम है जो धर्मगुरु है बैठ के इतनी नीच निकृष्ट बातें कभी कर ही नहीं सकता, वो मौलाना नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को उसने स्वयं कहा है कि मैंने बीजेपी को वोट किया है और आप लोग दीजिए, तो ये केवल और केवल कारनामा भारतीय जनता पार्टी का है, जो सामाजिक सौहार्द, आपसी सौहार्द, भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अभी तक केवल एक दिखावे की FIR करके भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उस मौलाना के ऊपर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया है? एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि जो स्वयं साक्षात प्रतीक है नारी, सशक्त नारी की, जो अपने में साक्षात देवी हैं, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने वाले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीतिक स्टंट कर रही है और कुछ नहीं। जिस तरीके से जो है किसी भी धर्म का कोई धर्मगुरु अगर इस तरीके से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो बताइए जो है ये इन लोगों के अंदर ये कहाँ से आई आखिर ये सब? देखिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और संवैधानिक रूप से मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाली है, और हम संवैधानिक रूप से इन पर कार्रवाई चाहते हैं, और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर जो उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो किस तरह से समाज? अभी तो हमने पुतला ही फूका है, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़े भाई एहतेशाम खां के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं।